जग के पालक प्रभु आप हो, भव के नाशक प्रभु आप हो। जग के पालक प्रभु आप हो, भव के नाशक प्रभु आप हो। मुक्ति पथ पर करूं मैं जतन, शांति नाथ के चरणों नमन। अरहत दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन। शांतिनाथ हमें दो शरण। वाणी गुरु की मिली है हमें, जीवन शक्ति मिली है हमें। वाणी गुरु की मिली है हमें, जीवन शक्ति मिली है हमें। वसुनंदी गुरु को नमन, जिनके चरणों में सत सत नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, आज संयुक्त परिवार की परंपरा लगभग समाप्ति की ओर है। संयुक्त परिवार में कोई रहना नहीं चाहता, सबको अपना फ्लैट चाहिए। पहले घर हुआ करते थे, अब फ्लैट होने लगे हैं। एकल परिवार की परंपरा से हमें बहुत सारा नुकसान हुआ, क्योंकि जो अकेले परिवार होते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत परेशानियां आती हैं। एकल परिवार अकेला रह जाता है, ना उस परिवार में सुकून होता है, ना कोई जिम्मेदारियां होती हैं, सब अपने अपने में लगे रहते हैं। जब परिवार तो लोगों से बनता है, जब घर में सदस्य ही नहीं है तो परिवार किसका। संयुक्त परिवार की परंपरा आज से हम 50 साल पहले जाते हैं, 40 साल पहले जाते हैं तो कैसे घर हरे भरे रहते थे। हमें किसी बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे घर में तीज त्योहार वगैरह यूं ही आनंद आता था। जो परिवार हरे भरे होते हैं उनमें जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। अब परिवार में एक बेटा रह गया है, वो बेटा कहाँ जाए, रिश्ते निभाए, धर्म करे, व्यापार करे कि वो यात्रा करे, कहाँ जाएगा एक व्यक्ति। फिर एक व्यक्ति परेशान हो जाता है, हम क्या क्या करें अकेले। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, खुशियां आती थी, आनंदमय जीवन बीतता था। बड़े बुजुर्ग घर में रहते थे, आपसी में बैठते थे। जब एक साथ बैठ करके भोजन करते थे तो भोजन में रस आता था, भोजन में स्वाद आता था। अब एकल परिवार रह गया है, पति चला कमाने के लिए, पत्नी अकेली घर में रहती है। एकाकी जीवन यदि देखना है तो आप नोएडा और गुड़गांव में जाइए, कैसे लोग अकेले हो गए हैं। सिर्फ उन्हें अपने फ्लैट का नंबर याद रहता है, अपना फ्लैट याद रहता है, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, यही उनका जीवन का दस्तूर बन चुका है। उन्होंने कभी देखी नहीं खुशियां क्या होती हैं। हारे थके घर आते हैं,
ना आपसी में मिलना जुलना होता है, ना बैठना होता है, ना चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं नहीं होती हैं, होती तो सिर्फ शिकायतें होती हैं। आपने ऐसा कर दिया था, आपने ये काम नहीं किया, आप ये भूल गए हैं, आपने ऐसा नहीं कर दिया, आपने ऐसा कहा था। वो बोले कब कहा था, मैं तो भूल गया। आए गए दिन घरों में परिवारों में झगड़े हुआ करते हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभती हैं। जो व्यक्ति एकल परिवार होता है वो जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता है। एक दूसरे का साथ सहयोग की भावना खत्म हो जाती है। बड़े परिवारों को देखते थे, एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, एक व्यक्ति व्यापार के लिए जा रहा है, एक व्यक्ति खेत पे जा रहा है, एक व्यक्ति घर के काम कर रहा है, एक व्यक्ति बाजार में जाकर के काम करता है। तब वो परिवार खुशहाल परिवार होता है। ये वरदान हुआ करता है। संयुक्त परिवार आज भी वरदान है और एकल परिवार आज भी अभिशाप बने हुए हैं। ना लोगों को नींद आती है, न चैन आता है, न सुकून आता है। एकल परिवार सिर्फ एकल ही रह जाता है। तो इसलिए, और जो परिवार संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार में खर्च के साथ साथ आमदनी का भी जरिया बना रहता है। सारे व्यक्ति कमा रहे हैं, किसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कोई बीमार पड़ गया, छोटे तुम लेकर के जाओ, मंझले तुम लेकर के जाओ, ये काम बड़ा करेगा, ये काम छोटा करेगा, ये काम वो वाला कर लेगा। लेकिन जब एक परिवार रहेगा, एक बेटा रहेगा, एकल परिवार रहेगा, तो फिर जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। और जो घर अकेले अकेले हुआ करते हैं उन घरों के खर्चे बहुत सारे होते हैं। एक व्यक्ति कहां तक खर्चा उठाएगा। परिवारों में आधी लड़ाई तो इसी की रहती है, कितना कमाएं कितना कमाएं। पैसा आने के पहले ही खर्च सामने आ जाता है। जब 4 व्यक्ति कमाते थे तो एक दूसरे का भार उठाते थे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक छोटे से गीत के अंदर में शिक्षा मिलती है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इसी का नाम परिवार हुआ करता है। काम पर सहयोग के लिए बाहर नहीं जाने पड़ता है, सब परिवार में मिल जाते हैं। जन्मदिन मनाइए, बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। आज जन्म होता है, जन्मदिन होता है, लोगों को कार्ड भेजने पड़ते हैं, मैसेज करने पड़ते हैं, व्हाट्सएप करने पड़ते हैं, कार्ड भेजना पड़ता है। फिर भी पता चला 10 लोग भी आए, 20 लोग भी आए तो लगता ही नहीं कि त्योहार मना रहे हैं। खर्चा हो गया 1 लाख 2 लाख का और व्यक्ति नहीं पहुंचे 20। फिर मन में वही लगा रहता है। और जिस घर में बाहर से आते हैं 10 और घर में होते हैं 25 आदमी, चाचा ताऊ बुआ मौसी मामी काकी, सब इकट्ठा परिवार हो जाता है तो खुशियां अपार आ जाती हैं। जो परिवार संयुक्त परिवार हुआ करते हैं उन परिवारों में बच्चों की सुरक्षा होती है। बच्चों की सुरक्षा होती है, पता ही नहीं चलता कौन किसकी माँ है कौन किसका बेटा है। एक दूसरे के बच्चे को गोद ले लिया, एक दूसरे के बच्चे को खिला रहे हैं। पहले पता ही नहीं चलता था ये 8 बच्चे, 4 किसके हैं, 2 किसके हैं, 3 किसके हैं, सारे बच्चे एक साथ खेलते थे। तो संयुक्त परिवारों में बच्चों की सुरक्षा होती है। अब एकल परिवार रह गया, अब वो व्यक्ति नौकरी करने जाए कि बच्चा खिलाने जाए, पत्नी घर के काम करे या बच्चे खिलाए। फिर दाय रखते हैं, 8-10 हज़ार रुपया काम वाली बाई को देते हैं, बच्चा खिलाने वाली बाई को देते हैं, बर्तन साफ करने वाली बाई को देते हैं। अरे 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति लास्ट में 2,000-3,000 रुपये भी नहीं बचा पाता है। तो इसलिए बच्चों की सुरक्षा होती है। संयुक्त परिवार होने से आनंदमयी वातावरण होता है, हर रोज खुशी का माहौल बनता है, एक साथ बैठते हैं। अब व्यक्ति का जीवन इतना आधा अधूरा हो गया है, वह आधा मोबाइल में लगा देता है, पत्नी आधा जीवन सीरियल में लगा देती टीवी में। बस एकाकी बन करके मूक बन करके रह जाते हैं। किससे बात करें, कोई घर में हो तब बात करें।
माता पिता गांव में छोड़ दिए हैं, माता पिता को अलग कर दिया है। पहले यही बात चली, जब जवानी में इतराए तो बोले हमारा बंटवारा कर दो, हम तो अलग अलग रहेंगे, हमारे विचार नहीं बनते हैं। और वही लेडीज, वही महिला, वही स्त्री बुढ़ापे में बोलती है बेटा एक साथ रहा करो, संयुक्त परिवार बहुत अच्छा लगता है। कभी यह जवानी के जोश में आकर के बोलती थी हमें अलग अलग कर दो, अब हमारा किसी से मन नहीं बनता। और बुढ़ापे में वही स्त्री बोलती है कि नहीं बच्चों साथ में रहा करो, साथ में रहने से प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम की शिक्षा देती है। यदि इतना जवानी में समझ जाए कि परिवार तो उसी का नाम है जहां 10 लोग रहा करते हैं, आपसी में एक दूसरे का काम बांटते हैं। पहले क्या होता था, एक व्यक्ति कमाता था, 10 व्यक्ति खाते थे। एक व्यक्ति कमाता था, एक पिता 10 बच्चों को पाल सकता है, मगर 4 बच्चे मिलकर के एक पिता को नहीं पाल पा रहे हैं। क्योंकि जब से एकल की परंपरा प्रारंभ हुई है, एकाकी बनने की परंपरा बनी है, तब से लोगों के सिर में दर्द होने लगा है और बीमारियां भी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। पहले संयुक्त परिवार रहता था, हंसते खेलते थे, हंसने खेलने से आधी बीमारियां समाप्त हो जाती थीं। किसके साथ हंसें, किसके साथ बैठें, किससे बात करें, कोई अब नहीं है। एकाकी परिवार आपने देखा कोरोना के काल में जो व्यक्ति अकेला रहा, एकल रहा, सबसे ज्यादा परेशान वही रहा। वो दवाई लेने जाए, जिम्मेदारी करे कि अपने खाने पीने का इंतजाम करे, कभी पत्नी बीमार है, कभी बच्चा बीमार है, कभी सुबह इसको अस्पताल ले जा रहे हैं, शाम को इसको ले जा रहे हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार थे, जिनको सब एक साथ रहा करते थे, किसी ने भाप दी, किसी ने पानी दी, किसी ने सिलेंडर दिया, किसी ने दवाई दी, किसी ने कोई काम किया, पता ही नहीं चला कौन कब बीमार हुआ, कौन कब ठीक हुआ। और एकल परिवार में वो अकेले व्यक्ति कहाँ तक जिम्मेदारी उठाएगा। इसलिए आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, जिसके पास परिवार होता है उसे भगवान की सौगात प्राप्त होती है, उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पहले बोलते थे फूलो फलो, फूलो फलो, लेकिन अब उस आशीर्वाद का अलग ही मतलब हो गया है। आदमी फूल तो रहे मगर फल नहीं रहे, फूलने लगे हैं, फूलो फलो, दूधो नहाओ। दूध पीने को नहीं मिल रहा है, नहाए कहाँ से? क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद था वह अपने आप में वरदान हुआ करता था, सौगात हुआ करती थी। अब एकल परिवार में सारे दुखी हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, बेमनस्ता हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रही है। और तो और आज देखते जितने परिवार हैं, 10 परिवारों में से 9 परिवारों में डिप्रेशन की परंपरा हो चुकी है। सब डिप्रेशन में जी रहे हैं। किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी का शरीर कमजोर हो रहा है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सारी बीमारियां संयुक्त परिवार में नहीं हुआ करती हैं। संयुक्त परिवार का वातावरण अपने आप में आनंदमयी होता है। जितने भी परिवार इस उपदेश को सुन रहे हैं, इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनको चाहिए आज ही अपने माता पिता के पास मिल करके रहिए। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे माता पिता मेरे पास रहते हैं। आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने माता पिता को अपने पास रखने लगे हैं। अरे छोटे बन करके रहोगे तो सब कुछ मिलेगा, और जिस दिन बड़े बन जाओगे, जिस दिन बड़े बन जाओगे उस दिन अकेले रह जाओगे। ऐसा कभी नहीं कहना कि मेरे माँ बाप मेरे पास रहते हैं। यदि आप संस्कारवान हैं तो आप ये कहिए मैं अपने माँ बाप के पास रहता हूं। हम बड़ों के आशीर्वाद की छांव के तले रहते हैं। हमें प्रतिदिन माँ का आशीर्वाद मिलता है, पिता की मुस्कुराहट मिलती है, पत्नी का प्रेम मिलता है, बहन का वात्सल्य मिलता है। और छोटे बच्चों की हंसी को देख करके बड़े भी हंसना सीख जाते हैं। जिन घरों में बच्चे नहीं होते हैं उन घरों में भूतों का डेरा हो जाता है। बच्चों की किलकारियां नहीं आती हैं, बच्चों की आवाज कानों में सुनाई नहीं पड़ती है। और जहां 8 बजे कि चाचा आने वाले हैं, चाचा आइसक्रीम लाएंगे, चाचा
मिठाई लाएंगे, चाचा फल लाएंगे, बच्चे खुश हो जाते हैं, मम्मी चाचा आने वाले हैं, 8 बज चुके हैं। लेकिन जिस घर में एक ही व्यक्ति है, उस घर के सपने भी खत्म हो जाते हैं। सपनों को देखने के लिए परिवार भी होना चाहिए, नहीं तो अपने सपनों को किससे जाहिर करोगे। सुबह से लेके टेंशन बना रहता है अकेले परिवारों में, और जब 5-7 लोग परिवार में होते हैं तो उसका आनंद अलग ही आता है। आप संयुक्त परिवार में रहिए, और जहाँ तक बने एकल परंपरा को खत्म कीजिए। यदि सुकून की जिंदगी जीना है तो आपको संयुक्त परिवार में रहना पड़ेगा, खुशियाँ बांट सकते हैं। हम अपनी खुशी किसके साथ व्यक्त करें, हम अपनी खुशी को किससे जाहिर करें। कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए, लेकिन परिवार में कोई सुनने वाला नहीं है। आधा समय तो मोबाइल ले जाता है। यदि घर में 6 लोग भी रहते हैं, अपना अपना मोबाइल लिया, अपना अपना लैपटॉप लिया, काम पे लग गए हैं। किसी क्या दर्द है, किसी क्या परेशानी है, कोई अपनी खुशी को जाहिर करना चाहता है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। आप समय दीजिए, आप समय देंगे, लोग आपको समय देंगे। यही समय की मांग है। इस समय को पहचानिए। जो समय के साथ रहते हैं, समय भी उनका साथ देता है, उनके साथ रहता है। बोले महावीर भगवान की।